हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सॉल्विंग घंटा में। फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे कोविड ट्रीटमेंट की जो अभी गाइडलाइंस चल रही है उसके बारे में। एक फ्लो चार्ट के रूप में देखेंगे। ठीक है, अगर पहला दिन है, अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं जैसे कि थ्रोट पेन, गले में दर्द हो रहा है, रनिंग नोज, नाक बह रही है, कफ है, ठीक है, फीवर है, हेडेक है, बॉडी क्या बदन दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, बुखार है, खांसी आ रही है, ठीक है, स्मेल नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहा, डायरिया है, वॉमिटिंग है या और बाकी कुछ है, ठीक है, कुछ भी अनईजीनेस हो रही है, तो क्या करना है आपको? आइसोलेट योर सेल्फ, अपने आप को आइसोलेट कर ले। गो फॉर RT-PCR और रैपिड एंटीजन, ठीक है। अपने आप को अपने घर में आइसोलेट कर लें 14 दिन के लिए, और साथ में आपको RT-PCR रैपिड एंटीजन करा लेना है, ठीक है। अब जब आप टेस्ट कराएंगे तो दो चीज़ हो सकती है, या तो नेगेटिव टेस्ट आएगा या पॉजिटिव टेस्ट आएगा, ठीक। अगर नेगेटिव आ रहा है और आप में सिम्टम्स हैं तो आपको क्या करना है? कंटिन्यू सेल्फ आइसोलेशन, आपको अपने आप को आइसोलेट ही रखना है। और परसिस्टेंट फीवर, सिम्टम्स मोर देन 3 डेज, अगर फीवर कंटिन्यूस बना रह रहा, सिम्टम्स मोर देन 3 दिन तक बने रह रहे हैं, ठीक है, तो RT-PCR को आपको दोबारा कराना है, रैपिड एंटीजन भी दोबारा कराना है, ठीक है। तो इस बार देखना है कि नेगेटिव एंड परसिस्टेंट सिम्टम्स, ठीक है, इसमें वही दो ऑप्शन हो सकते हैं, नेगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। नेगेटिव है और परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है? कंसल्ट करना है फिजिशियन को, ठीक है, फिजिशियन को कंसल्ट करना है और कंसिडर चेस्ट एक्सरे और HRCT, ठीक है, CT स्कैन और एक्सरे कराना है आपको, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में तो आपको फिर एक दूसरे ही लाइन ये चलेगी, ठीक है। डे 1 से 1 से 4 तक अगर कोई सिम्टम्स नहीं है या माइल्ड सिम्टम्स है, एक ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन है कि अगर 1 से 4 दिन में हाई ग्रेड फीवर मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर परसिस्टेंट फीवर है, ठीक है। अगर कोई सिम्टम नहीं है और माइल्ड सिम्टम है तो आपको अपने आप को होम आइसोलेशन कर लेना और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। पैरासीटामोल लेनी है 650 mg, SOS लेनी है, दिन में मैक्सिमम 4 बार ले सकते हैं। एबरमेक्टिन 12 mg की, ठीक है, दिन में एक बार लेनी, 3 से 5 दिन, 5 दिन तक आप ले लें डेली, सुबह सुबह एक खाना खा के ले लें, ठीक है। जिंकोविट लेनी है, एक विटामिन C लेनी है, ठीक है, दिन में एक एक लेनी। लिक्विड्स आप 2.5 से 3 लीटर पर डे लें, ठीक है। लिक्विड में जैसे अगर आप नारियल पानी पी सकते हैं, कोई भी जूस वगैरह, तो वो भी इंक्लूड कर लें। बाकी पानी, गर्मी का समय है तो पानी वैसे ही 2.5 से 3 लीटर चाहिए चाहिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब आपको फीवर होता है तो आपकी बॉडी का जो फ्लूइड्स होता है वो उड़ने लगता है, तो इसीलिए आपको फीवर के टाइम पे लिक्विड इनटेक बढ़ा देना चाहिए। आपको जो भी लिक्विड पोर्शन आपको मिले ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। तो फ्रूट्स के थ्रू मिल सकता है आपको, और नारियल पानी और बाकी नॉर्मल पानी, ठीक है। तो आप कहीं से भी अपना वो पूरा करें। फीवर चार्टिंग एंड WF पल्स और O2, ठीक है। फीवर चार्टिंग करिए, मतलब आप दिन में 3 बार नापिए किस किस टाइम क्या क्या है। पल्स O2, ठीक है, SpO2 अपना पल्स ऑक्सीमीटर से नापते रहिए कि किस किस टाइम पे फीवर, और SpO2 अपना वही ऑक्सीजन सेचुरेशन किस किस टाइम क्या क्या है वो आप नापते रहिए। बी विजिलेंट फॉर कोमॉर्बिड एंड एजिड पेशेंट, ठीक है, अगर किसी को और कोई भी बीमारी है, ठीक है, और उम्र ज़्यादा है तो उनके लिए बिल्कुल विजिलेंट रहिए, ठीक है, बिल्कुल उनको एकदम से सीरियस रहिए, उनको देखते रहिए। नो ओरल स्टेरॉइड्स इन अर्ली फेज, ठीक है, अगर अर्ली फेज है 1 से 4 दिन तक है तो उस टाइम पे कोई भी ओरल स्टेरॉइड नहीं देना है, ठीक है। डे 5 डू ब्लड टेस्ट, ठीक है। अगर 5वां दिन है, 5वें दिन में भी आपको क्या कराना है? 5वें दिन CBC, CRP, डी डाइमर, LDH, ठीक है। तो CBC, CRP, डी डाइमर, LDH, ये टेस्ट क्या क्या है, इनमें क्या क्या देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, इसके लिए एक अपने एक अलग वीडियो बना लेंगे। अभी ये है कि इसमें ये चीज़ करानी होती है। CBC, ठीक है, आपका उसमें लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल्स देखा जाता है। CRP से इन्फ्लेमेशन का पता चलता है। डी डाइमर आपका इसमें वही ब्लड क्लॉटिंग का पता चल जाता है। ऐसे ही LDH रहता है, ठीक है। तो आपने ये टेस्ट करा लिए, तो इसमें क्या है कि CBC आएगा तो उसमें NL मतलब न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स अगर लेस देन 3 से 3.5 होना चाहिए, ठीक है। NL न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट लेस देन 3.5, CRP लेस देन 5 टाइम्स ऑफ, ठीक है, अपर नॉर्मल लिमिट का लेस देन 5 टाइम्स होना चाहिए। डाइमर लेस देन 2 टाइम्स अपर नॉर्मल लिमिट का। LDH नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है,
पल्स ऑक्सीमीटर SpO2 मॉनिटरिंग करनी है, स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट करना है, ठीक है। और उसके 48 घंटे बाद, ठीक है, डे 7 आ जाएगा। डे 7 पे आपको रिपीट करना है CBC, CRP और D डायमर LDH, ठीक है। अगर ये बढ़े हुए मिलते हैं तो डे 7 पे आपको चेस्ट एक्सरे और HRCT कराना है, ठीक है। अब फिर क्या है कि HRCT का स्कोर देखना है फ्रॉम 25, ठीक है। तो 25 में से स्कोर देखना है, ठीक है। अगर लेस देन 8 आ रहा है, ठीक है, लेस देन 8 आ रहा है और SpO2 एक में 94 से कम आ रहा है और एक में 94 से ज़्यादा, अगर 94 से कम आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एडमिशन करा देना है और ऑक्सीजन बेड पे, ठीक है। और अगर SpO2 मोर देन 94 आ रहा है तो क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखिए, SpO2 मॉनिटर करते रहिए स्ट्रिक्टली, बेड रेस्ट, और अपने फिजिशियन से टच में रहिए, ठीक है। अगर स्कोर जो है 8 से 15 आ रहा है विद इम्प्रूविंग ब्लड मार्कर बाकी जो ब्लड टेस्ट में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो इम्प्रूव कर रही हैं, SpO2 मोर देन 94 आ रहा है, तो फिजिशियन को डिसाइड करनी दीजिए क्लिनिकल डिटेल्स और डेज के बेसिस पे, ठीक है। अगर 8 से 15 विद हाई रिस्क ब्लड मार्कर, ठीक है, और अगर जो ब्लड मार्कर वो इम्प्रूव नहीं किया, SpO2 94 से नीचे चला जा रहा है, रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो एडमिशन करा दीजिए उसको ICU में या फिर HDU, ठीक है। HDU या ICU में आप एडमिशन करा दीजिए। HDU ऐसे जहाँ पे नॉर्मल पेशेंट्स देखे जाते हैं, नॉर्मल से थोड़े से जो क्रिटिकल होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ICU में देखे जाते हैं, तो नॉर्मल और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल के जो बीच के होते हैं वो उसको HDU में रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगर मोर देन 15 आ रहा है आपका HRCT स्कोर और SpO2 लेस देन 90 है तो आपको ICU में डालना है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें क्या था कि अगर ये पोस्ट 48 आवर्स डे 7 पे हमने CBC CRP D डायमर LDH कराया था, अगर बढ़ा हुआ मिल रहा है तो ये प्रक्रिया थी, HRCT करा के देखना था, तो उसके बेसिस पे हमें बाकी डिसीजन लेने थे। और अगर ये जो है अगर पल्स ऑक्सीमीटर लेस देन 94 आ रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 आ रहा है, सीवियर कफ और फीवर आ रहा है, तो एडमिशन करा दीजिए, ऑक्सीजन बेड उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरे साइड का देख ले रहे हैं, ठीक है, कि अपने पास CBC CRP डाइमर LDH जो ये लेस देन आ रहे थे, अगर ये ज़्यादा आ रहे हैं, NL अगर मोर देन 3.5 आ रहा है, CRP मोर देन 5 आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, D डाइमर मोर देन 2 आ रहा है, LDH अबव नॉर्मल आ रहा है, तो एडमिशन टू वार्ड, ठीक है, तुरंत ही आप इसको वार्ड में एडमिशन करा दीजिए, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने कि नोटिंग द डेज ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, आपको जब से सिम्टम्स आ रहे हैं उस दिन से आपको नोटिंग करनी है, फीवर की चार्टिंग करनी कि कब कितना फीवर था, SpO2 नापते रहिए, रेस्पिरेटरी रेट नापते रहिए, ठीक है। टाइमली एडमिशन कैन सेव मैनी लाइफ्स, ठीक है, क्योंकि जैसे अगर सिम्टम ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, अगर टाइम से एडमिशन करा दिया तो लाइफ सेव हो सकती है। Remdesivir should be used in patient with evident LRTI, moderate to severe within 10 days of symptoms onset is एडमिटेड पेशेंट, ठीक है। रेमडेसिविर उन पेशेंट्स में देनी है जिन पेशेंट में एविडेंट मिला है कि उनके LRTI मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब लंग्स के नीचे वाले रीजन में अगर इन्फेक्शन है और उसके एविडेंस मिले हैं विद इन 10 डेज़ के सिम्टम्स में, तब उनमें रेमडेसिविर देनी है, ठीक है, वो भी जो एडमिट पेशेंट है। IV steroids are the life savings and should be used cautiously at a time manner for short duration with strict RBS less than 200 कंट्रोल, ठीक है। इसमें इंट्रावेनसली आप स्टेरॉइड्स दे सकते हो, ये लाइफ सेविंग है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको ब्लड शुगर का टाइमली उसको नोटिस करना है, उसको आपको RBS जो है रैंडम ब्लड शुगर लेस देन 200 होनी चाहिए। होता क्या है, जब आप किसी को स्टेरॉइड देते हैं तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका शुगर भी बढ़ा ना हो, ठीक है। पेशेंट्स में 2 टाइम्स डाइमर डी डाइमर शुड बी गिवन SC-LMWH एनॉक्सापेरिन, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है उसका 2 टाइम्स आ रहा है डी डाइमर, उसे क्या देना है, उसे सबक्यूटेनियस देना है LMW लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, ठीक है, एनॉक्सापेरिन, ठीक है, ब्लड को पतला करने वाली चीज़ देनी। डी डाइमर क्या होता है कि इससे पता चलता है कि डी डाइमर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कहीं पे क्लॉटिंग हो रही है, तो क्लॉटिंग ज़्यादा हो तो उसको क्लॉटिंग को डिज़ोल्व करने के लिए ये दिया जाता है, लो हेपारिन दिया जाता है, तो LMWH
इनॉक्सावेरिन इसका एग्जांपल है, तो आप दे सकते हैं उस टाइम पे। अगर किसी का डी डाइमर ज़्यादा है तो इनॉक्सावेरिन चला सकते हैं। नॉट मच रोल ऑफ प्लाज्मा पोस्ट 7 days ऑफ सिम्टम्स ऑन सेट, डोंट रन फॉर दिस। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर 7 दिन से ज़्यादा हो गए सिम्टम्स को तो प्लाज्मा का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। टॉसिलिजुमैब इज़ इंडिकेटेड इन वेरी फ्यू पेशेंट्स विद मार्कली रेज CRP और IL-6 नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हाई डोज स्टेरॉइड्स एंड रैपिड क्लिनिकल डिटेरियोरेशन। ठीक है, टॉसिलिजुमैब बहुत ही कम पेशेंट्स में दी जाती है, मेनली उनमें दी जाती है जिनमें CRP और इंटरल्यूकिन-6 अगर ये बढ़ा हुआ है और उनको क्या है कि स्टेरॉइड्स की हाई डोज मतलब काम नहीं कर रही है और उनका जो कंडीशन है और ख़राब होती जा रही है और स्टेरॉइड भी उन पर काम नहीं कर रहा है और उनका CRP और IL-6 बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में आपको टॉसिलिजुमैब देना है। ठीक है, डोंट रन फॉर लैब टेस्ट एंड HRCT इन अर्ली डेज ऑफ सिम्टम्स ऑन सेट, टाइमली इन्वेस्टिगेशन विल सेव रिसोर्सेज एंड हेल्प इन ट्रायल्स ऑफ एडमिशन। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लैब टेस्ट के चक्कर में नहीं भागना है कि आपको HRCT कराना है, हाई रेजोल्यूशन वाला CT स्कैन। ठीक है, अर्ली डेज ऑफ सिम्टम्स ऑन सेट, जैसे ही तुरंत ही सिम्टम्स हैं तो तुरंत ही HRCT नहीं करा लेना है। ठीक है, अगर आप टाइमली इन्वेस्टिगेट कराते हो तो आपका रिसोर्स थोड़ा सा सेव होते हैं। ठीक है, और एडमिशन के झमेले से आप बच जाते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, पेशेंट्स विद माइल्ड सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक इन होम आइसोलेशन फॉर 14 days डोंट नीड टू रिपीट RT-PCR टू नो द नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, अगर पेशेंट में माइल्ड सिम्टम्स है, एसिम्टोमेटिक है, होम में एसिम्टोमेटिक है तो होम आइसोलेशन में रह रहा है अगर वो 14 दिन, तो उसे दोबारा से RT-PCR कराने की ज़रूरत नहीं है कि वो नेगेटिव टेस्ट का रिजल्ट का वेट करे ताकि जाने। ठीक है, मस्ट टेक वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन को लीजिए। एडिक्वेट इम्यूनिटी इज ओनली अचीव्ड आफ्टर 1 month ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बोथ डोजेस। ठीक है, आप वैक्सीन लीजिए, आपकी इम्यूनिटी उसमें तब डेवलप होगी जब आप 1 month के मतलब सक्सेसफुल जब आप कंप्लीट कर लोगे और दोनों डोज ले चुके होगे तो आपकी एडिक्वेट इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। सो डोंट बी सुपरमैन टू अर्ली। ठीक है, अपने आप को कभी भी जैसे आपने एक डोज ले ली तो उसी के बाद ही आप अपने आप को सुपरमैन मत समझिए कि आपको कोविड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 2 डोज पूरी हो जाए 1 महीने के अंतराल पे तो उसके बाद आप अपने आप को थोड़ा बहुत कंफर्टेबल मान सकते हैं कि अगर कुछ भी सिम्टम्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में नहीं जाएगा आपका केस। ठीक है, तो बस इतना ही है कि आप उतना मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं होगी, आप बच सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या है कि मास्क वियर करना है। ठीक है, मास्क पहने रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद भी। पीपल रिकवर फ्रॉम कोविड कैन टेक वैक्सीन पोस्ट 4 to 6 weeks। ठीक है, अगर किसी को कोविड हो रखा है उस टाइम पे वैक्सीन मत लगवाइए। ठीक है, अगर इससे कोविड से बिल्कुल रिकवर हो गया तो उसके 4 से 6 हफ्ते बाद लगवा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी जो इसमें टेस्ट कराए गए थे वो क्यों कराए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो अपने बाद में बना देंगे। धन्यवाद।